Hi friends, this is in continuation with the last class about chemical reaction and equations. Okay, so today we learn about balanced chemical equations. ओके सो अभी हम क्या करना सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करना है। कि बैलेंस करना है मतलब क्या कि कोई इधर रिएक्टेंट्स रहेंगे वो प्रोडक्ट के इक्वल रहना है। इसके एटम्स रहते हैं, जैसा कि इधर 2 रहा तो इधर भी वो 2 उस टाइप का रहना है, इधर 3 रहा उस टाइप का, जैसा इधर 3 ऑक्सीजन रहा तो इधर भी 3 ऑक्सीजन रहना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS रहना है। तो हम एक एग्जाम्पल, सो नाउ विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। So when zinc reacts with sulfuric acid, it gives zinc sulfate and hydrogen okay. So symbolically this is just a general representation. In chemical equation this is written as जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस ES2। ओके, सो अभी हमको क्या करना है, बैलेंस चेक करना है। बैलेंस चेक है या नहीं है, अगर नहीं है तो करना है। तो अभी इसका हम देखेंगे, इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन। वी हैव टू एग्जामिन दिस इक्वेशन। सो in order to examine the equation we have to make a table. Here we have to write the elements, number of elements, how many elements are there, then number of atoms in the reactant, and next table is number of atoms in the product. ओके, वी हैव टू मेक दिस टेबल। तो हमको इस तरह का टेबल बनाना है। रिएक्टेंट इनमें कितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं और क्या क्या एलिमेंट्स हैं, अभी लिख लेंगे। वी हैव जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सो अभी यहाँ पे देखो, हमेशा रिएक्टेंट है ना LHS साइड होता है, दिस साइड, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। इधर हमेशा यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पर रिएक्टेंट रहेगा। रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स हैं चेक करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो लिख दो इधर। फिर एटम्स कितने हैं, यहाँ पे जिंक 1 ही है, कितना नंबर है इसको पहला, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। ओके, इफ इट इज इक्वल देन आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो नाउ जिंक, हाउ मेनी जिंक्स आर देयर हियर? Only 1 zinc, so that we have to write here. Sulfur, okay, we will go there. Hydrogen is 2, sulfur is 1, and oxygen are 4. So this all are equal to each other. Means this equation is balanced. Okay, this is balanced equation. This equation is already balanced. We have to take one example which is not balanced. Okay, so we'll take one example of iron reacted with water, that is rusting of iron is converted into ferric oxide plus hydrogen gas. Okay, so we have to check this equation. In order to check the equation, what we have to make? We have to make the table, but before that we have certain steps, we have to follow the step.
स्टेप 1, अभी स्टेप 1 क्या है, इक्वेशन जब मिला देन ड्रॉ द boxes, we have to draw the boxes. So क्या करो, write this equation, इक्वेशंस को बॉक्सेस में ड्रॉ करो. ओके, बॉक्सेस में ड्रॉ इसलिए करना है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. यहाँ पे 2 लिखना है कि यहाँ बॉक्सेस के बाहर लिखना है, जो भी लिखना है वो अब हम वो करेंगे हम. ठीक है, किस तरह करना है, क्या करना है. सो नेक्स्ट स्टेप इज मेक द टेबल. ओके, टेबल में क्या कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स लिस्ट आउट कर रहा है, तो इसलिए लिस्ट आउट द एलिमेंट्स. कैसा एलिमेंट लिस्ट आउट करता है, जैसा हम पहला देखा था, एलिमेंट्स. मैं यहाँ पे डायरेक्ट LHS RHS लिख रहा हूँ, मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स, वही ये RHS प्रोडक्ट है अपना, ये अपना रिएक्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स देखो क्या क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखो, ये हमारे 3 एलिमेंट है. तो अभी नाउ इन LHS this here how many atoms are there, iron is only 1, hydrogen these are 2, and oxygen is only 1 to 1. Okay, so now this side, this our product, here iron is, oh there are 3 iron, see here this is not matching, then we have to balance this to be 3 or this to be something that should match. कोई भी वैल्यू रह सकती है बट दोनों का इक्वल रहना है. फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 है. अरे वाह, ये तो मैच हो गया, दिस इज डन. ओके, बट यहाँ पे डन है, आगे हम देखेंगे क्या होता है. और ऑक्सीजन, here 4 ऑक्सीजन और सर, दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट ए बैलेंस इक्वेशन. वी हैव टू बैलेंस दिस. How we are going to balance? Listen guys, if you are not understanding at any point of time, you may ask, comment below, comment करना, like करना if you like this class. If you don't like, you know what to do subscribe my channel. I will update all the latest things about syllabus of class 10, 11, 12 inshallah in future. Presently I'm going with these classes. So next step क्या है, step 3. step तो हो गए 2. next step 3 is we have to find the maximum number of atoms, okay, from this table. This is our table here. Okay, I will make like this. मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें है, 4 है ऑक्सीजन का, तो वी हैव टू टेक दिस 4. ओके, तो फर्स्ट उसको बनाना है. स्टेप 3 यही है, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द नंबर ऑफ एलिमेंट. तो बैलेंस करना शुरू करना है, बहुत ही सिंपल है. देखिए अभी नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम वाला कौन सा है, ऑक्सीजन वाला है, तो उसमें रिएक्टेंट में वही LHS RHS लिखेगा मैं. ओके, तो रिएक्टेंट में पहला क्या है, इनिशियल तो क्या है हमारा equation. I will write equation here so that it will not get confused. Sorry, Fe3O4. Okay, sorry guys.
दिस इज अ क्वेश्चन। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, LHS में H2O लिखेंगे। ऑक्सीजन एक ही देखना है। RHS में तो यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 4 है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू मेक दिस 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसको भी 4 करने का, यही अपना स्टेप है बैलेंसिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेने का, जो मैक्सिमम इधर 4 दिख रहा है, ऑक्सीजन का 4 है, तो RHS में 4 करना। अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ करते थे, वही ऐसा ही करना है हर इक्वेशन, कोई भी रहने दो। ठीक है, तो अभी मेरा नया इक्वेशन क्या बनेगा, नया इक्वेशन यही बॉक्सिस में देखिए, यहाँ पे लिखना है। बॉक्सिस इसलिए बनाया गया, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखोगे ना, दिस होल इक्वेशन विल गेट रॉन्ग, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज नॉट देयर। सो इसके लिए यहाँ पे लिखने से बात नहीं बनती है, ऑलवेज यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। ओके, एडजस्टेंट टू दिस। सो अभी क्या हो गया, हम लोग 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिखा। तो ठीक है, ये अपना थर्ड स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करने का, फिर आगे जाने का। इक्वेशन बन गई, बैलेंस हुआ क्या, नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा ही करना है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को लेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, सेम ऐसा ही। क्या करने का, ये यहाँ पे फाइनल स्टेप है अपना, फाइनल या बैलेंस स्टेप। ओके, सॉरी फॉर द व्यू, ये बैलेंस स्टेप है। सो स्टेप 4, यहाँ पे क्या करेंगे, पहला इनिशियल अपना स्टेप, यहाँ पे क्या करेंगे, वही रिएक्टेंट्स लेना है। ओके, I will write reactant only here. प्रोडक्ट। तो अभी अपना रिएक्टेंट में क्या है, हाइड्रोजन H2O है, बट हमने ऑलरेडी इसको 4 कर दिया ना, 4H2O आ जाएगा। अभी ये इक्वेशन को लेना है, नॉट दिस वन। ओके, दैट टू बी देयर इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग। ओके, सो नाउ प्रोडक्ट में क्या है अपना, हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन से आते प्रोडक्ट ओनली 2 मीन्स वी राइट दिस। ओके, आफ्टर राइट। सो यहाँ पे 2 है, बट ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, 8 लाने के लिए 8/2 इस तरह कर लो, 4 हो गया। तो ये अपना नेक्स्ट बैलेंसिंग। ओके, अभी 2 है, यहाँ पे 4 लिखना है, तो 2 into 4, this is balance. Okay, to balance, we have to balance this. So next अपना इक्वेशन क्या हो जाएगी, अभी F ही ऐसा ही रह गया, 4H2O का H2O। अभी हमने क्या किया, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड बैलेंस किया ना, पहले हम रिएक्टेंट साइड किया था। तो हमको बस देखते रहना है कंटिन्यू, किसको कहाँ बैलेंस करना है। अभी H2 क्या हो गया अपना, 4 हो गया। अभी भी बैलेंस है क्या, आयरन ये 3 है, एक ही है ना। सो नाउ विल गो टू द स्टेप 5. In step 5, what you have to do, next element you have to pick up the next element. Next element is iron, that is our third element, which is not balanced. Okay, you have to go by step. So next same thing, unbalanced element, which is same thing, initial
to balance. After balancing, what will happen? This is reactant, product. So now what we will take? In either only iron Fe, and here it is Fe3O4. So this is only 1. Here there are 3. We have to balance this. So multiply by 3. 3 divided by 1. 3 means we have to get this equal to these numbers. कुछ भी रहने दो, इतना याद रखना, ये नीचे ना इक्वल करके लाने का उसको. हम क्या कर रहे हैं, हर बार इक्वल इक्वल लेके आ रहे हैं. 4 to the 8 ना 8 लेके आ गए. जो नंबर इधर नहीं है वो उधर डाल दो. तो अभी 3 3 हो गया. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आयरन को 3 लिखना पड़ेगा. सो मैं नेक्स्ट स्टेप Fe प्लस H2O, दिस इज 2, जब यहाँ का सॉरी गाइस 3 आ गया 4, Fe3O4 का O4, 4 H2. This is our final equation. Next step is step 6. Step 6 क्या है, कुछ नहीं है, बैलेंस इक्वेशन बराबर है क्या नहीं देखना है. करेक्ट साइड में काउंट करके देखो और फाइनल इक्वेशन लिख दो. क्या करना है, करेक्ट बैलेंस इक्वेशन, काउंट द एटम को काउंट करो और फाइनल इक्वेशन 3Fe प्लस 4 H2O Fe3O4 प्लस 4 H2. अभी इसको काउंट करो. 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 to the 8, 4 to the 8, 4 to the 8, 4 4. तो this is chuck. Yes, chuck. Final equation is done. This is the balance equation, and this whole process is called hit and trial method. Okay, this technique is called, what you have done is hit and trial method. आपको क्वेश्चन आ सकता है, हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए इक्वेशन बैलेंस करो. Hit and trial, why it is called hit and trial? Because we are every time we are taking one trial, taking simple one element, and then we are taking how many atoms are there, then each atoms for each element we are balancing. well, means हम लोग क्या कर रहा है, ट्रायल कर रहा है. ट्रायल ले लेके ऐसा हो सकता है कि नहीं इसमें नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट, देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट, देन वी आर बैलेंसिंग द इक्वेशन. ओके, so this is balancing. So now even in certain conditions it is not necessary to write, but in some form we write the state of each element, at what state this element is there. Like example, iron is equation में क्या है, iron is in solid state. I will not disturb this. I don't know the paper. So okay, I will write here. So what is the final equation? 3Fe plus 4 H2O gives 3O4 plus 4 H2. So in this equation, this is in solid state. Okay, this is in gaseous state. ये पूछेगा पानी तो गैस में कैसा रहेगा, पानी लिक्विड में रहता है, बट एयर क्या है, स्टीम रहता है. जब ऐसा जी लिखा रहता है ना स्टीम, जब आयरन को स्टीम दिया जाता है देन ये फेरिक ऑक्साइड होता है. ओके, बट ये सॉलिड में रहता है, ये गैस में रहता है. कोई भी स्टेटस को हम नोटेशन करता है, यस सॉलिड स्टेट, जी गैस स्टेट, एल फॉर लिक्विड स्टेट, एंड ए क्यू बोल के लिखता है.
समटाइम्स। एक्यू बोले तो एक्यूएस, मतलब पानी में मिला हुआ, डाइल्यूटेड, पानी में डालो घुला हुआ, तो एक्यूएस सॉल्यूशन बोलता है। तो इस तरह इक्वेशन के नीचे लिख के भी हम रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टेट्स को। ओके, मतलब फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकली क्या है, वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बट दिस इज नॉट नेसेसरी, बट समटाइम्स दिस मे आल्सो रिप्रेजेंट। ओके, एक बात, अभी इस तरह तो हम लोग बैलेंसिंग करना सीख लिया, स्टेट्स भी हम लोग बेस्ड ऑन क्या है लिख सकता है इस तरह, वो भी पता कर लिया। और एक रहता है कि जब कोई रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग के टाइम वही पेपर लेके रखा था, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा पेपर रखूंगा नीचे। सो नेक्स्ट इज व्हाट, when some reaction is going on, it may occur at certain pressure or certain temperature. मीन्स कोई रिएक्शन को ऐसा भी होते हैं जिसको प्रेशर, उतना प्रेशर मिलने के बाद ही होता है, ऐसा टाइप का। ऐसा एग्जांपल करते हैं हम, जब CO गैस को, ये गैस फॉर्म है तो हम इस तरह लिखेंगे आजकल, फिर हाइड्रोजन गैस फॉर्म, जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो हमको CH3OH मिलता है। ओके, लेकिन ये रहता है लिक्विड फॉर्म में। ओके, लेकिन ये हमको मेन ये नहीं देखना है, ये रिएक्शन को नहीं देखना है हमको, फिलहाल हमको सिर्फ क्या देखना है, रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे 3 ATM बोल के दिखाता है, 340 ATM, सॉरी 340 ATM जो है ना, वो है प्रेशर। तो इस प्रेशर पे, व्हेन दिस प्रेशर एट दिस प्रेशर, दिस रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Got it? Methanol. So now we'll take one more example where it will give certain conditions, like catalyst की भी जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ it have to take some temperature also, temperature भी रहना है। catalyst मतलब क्या, एक कंपोनेंट है, वो क्या करता है, रिएक्शन के टाइम काम आता है और एक थर्ड कंपोनेंट बनाता है, फिर क्या करता है, वो बाहर चला जाता है और थोड़ा कंपोनेंट, फिर एक कंपोनेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनता है। और जो कैटलिस्ट है ऐसे का ऐसा ही रहता है, जस्ट वो हेल्प करता है रिएक्शन में, इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, इतना डीप नहीं जाने का उसमें, विल जस्ट अंडरस्टैंड। सी हियर इट इज एक्वियस CO2, फिर 6H2O लिक्विड, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट कैसा फॉर्म करेगा, C6H12O6, ये क्या है अपना, ओके, दिस इज ग्लूकोज ना। ठीक है, हमको रिएक्शन से उसको नहीं देखना है, एक्वियस, हमको सिर्फ क्या देखना है, अभी यहाँ पे है ना, इसको सनलाइट चाहिए तभी ये होता है रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस, एंड इन प्रेजेंट ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल, सॉरी इधर लिखा नहीं, तो क्लोरोफिल कैटलिस्ट चाहिए इसको, तभी ये होगा। तो कभी हम ऐसा कंडीशन रहा तो मतलब है सनलाइट और क्लोरोफिल रहा तो रिएक्शन होगा। वी राइट रिएक्शन दिस कैन विद व्हाट यू कॉल विद दिस टाइप्स, एंड दिस प्रेशर वी हैव टू मेंशन हियर लाइक दिस, डिफरेंट टेम्परेचर मीन्स थोड़ा वार्म रहना है हियर, सो सनलाइट विथ दिस इज catalyst, with this catalyst. So we represent the chemical equations in this manner. Okay guys, you have learned about balancing. Tomorrow we'll go with next part. Okay, thank you.